इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, तुर्की के दुश्मन भारत का शाम में तुर्की के दुश्मन बशार उल असद से राब्ता। बशार उल असद जो तुर्किश फौजियों के खून में मुलव्विस है, उसका भारत से मदद लेने का ऐलान। तुर्किश फौज हरकत में आ गई। बशार उल असद के सपोर्टेड दहशतगर्दों पर ताबड़तोड़ हमले। तुर्की का शाम और भारत को एक साथ मज़ा चखाने का ऐलान। भारतीय फौज की शाम में एंट्री। तैयब एर्दोगान ने भारत को सख्त नताइज की धमकी दे दी। तुर्की के सदर ने नरेंद्र मोदी को कहा है कि भारतीय फौजों का कब्रिस्तान शाम में ही बनेगा। भारत की हिम्मत है तो सामने आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, बशार उल असद जो 10 सालों से तुर्की के फौजियों के खून में मुलव्विस है। बशार उल असद वो शख्स है जो तुर्की के खिलाफ दहशतगर्द गिरोहों को सपोर्ट करके उन पर हमला करवाता है, क्योंकि तुर्की की जंग उन कुर्दिश दहशतगर्दों के खिलाफ है जो तुर्की को तोड़कर वहां कुर्दिस्तान मुल्क रियासत बनाना चाहते हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान के होते हुए तुर्की की 1 इंच ज़मीन कहीं नहीं जा सकती। इसलिए शाम का भारत से मदद लेने का फैसला। शाम ने भारतीय फौज शाम में मंगवा ली। दहशतगर्द बशार उल असद और दहशतगर्द नरेंद्र मोदी का राब्ता। मोदी की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। दूसरी जानिब तुर्की आग बगोला हो गया। भारत को सख्त नताइज की धमकी दे दी। तुर्की के सदर ने कहा है कि भारत फौज का कब्रिस्तान शाम में ही बनेगा और वो तुर्किश फौज ही बनाएगी। भारत में हिम्मत है तो सामने आ गए। इसके अलावा शाम के मशरकी में वाक़े देर जोर ज़िला में बशार उल असद इंतज़ामिया की सफ में शामिल भारतीय हमायत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्द गिरोहों के एक काफिले पर एक नामालूम जंगी तैयारे की बमबारी से 35 दहशतगर्द तुर्की ने हलाक कर दिए। किसी मुल्क से ताल्लुक़ होने का तयन ना हो सकने वाली लड़ाका तैयारों ने देर जोर की इराकी सरहदों के जवार में वाक़े अलबू कमाल तहसील में ईरानी और भारतीय हमायत याफ्ता गैर मुल्की दहशतगर्द गिरोहों के एक फौजी काफिले को हदफ बनाया। इस हमले में नाम नेहाद 2 आलसती कमांडरों समेत 35 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हो गए। फ़ज़ाई हमले की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की और ये ख्याल किया जा रहा है कि तुर्किश एयरफोर्स ने शाम पर हमले किए हैं। इराक के शुमाली इलाके खफ्तन में पंजा टाइगर ऑपरेशन के दायराकार में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK-2 के दहशतगर्दों को गैर फाल बना दिया गया। तुर्क वज़ारत दिफा की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक पंजा टाइगर ऑपरेशन मुसम्मिम अज़म के साथ जारी है। ऑपरेशन के दायराकार में इराक के शुमाली इलाके हनफ्तन में PKK के 2 दहशतगर्दों की निशानदही के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन करके दहशतगर्दों को गैर फाल बना दिया गया। पंजा टाइगर ऑपरेशन के साथ दहशतगर्द तंजीम के तमाम कछारों को उनके सिरों पर गिरा दिया जाएगा। दूसरी तरफ तुर्की के ज़िला शरनाक में पुलिस के अफ़ामो तफ़हीम प्रोग्राम के ज़ेल में PKK की एक औरत दहशतगर्द ने ज़िला मारदीन की तहसील नस्बाइन में शाम की सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी है। गिरफ्तारी पेश करने के बाद अपने कुंबे से मुलाकात के दौरान अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए 2015 में ख़ानदानी वजूहात की बिना पर उसने दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार की। उस रुकनीत के दौरान उसने इराक के शुमाल और शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK और YPG की शाख YPJ के तहत काम किया। उन्होंने कहा है कि वो हालिया दिनों में तंजीम से फरार होकर गिरफ्तारी पेश करने और अपने कुंबों से मिलने से मुतासिर हुई हैं। उनका कहना है कि भारत, शाम, रूस और ईरान उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे। उसने कहा है कि दहशतगर्द तंजीम में शिरकत पर मुझे बहुत पेशमानी है और अपने कुंबे से मिलने पर मैं बहुत खुश हूँ। तुर्की अमेरिका में फिर से कुर्बत बढ़ने लगी है और कुर्बत के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाम के इलाके अदलब में रूस के साथ पैदा होने वाली कशीदगी के बाद
तुर्की ने एक बार फिर अमेरिका के साथ कुर्बत इख्तियार करना शुरू कर दी है। तुर्क वजीर दिफा खलूसी आकार ने कहा है कि अंकारा ने अदलब में तुर्की की कायम करदा मॉनिटरिंग चौकियां हटाने की रूसी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर हम अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीद करेंगे। तवक्को है कि वाशिंगटन अंकारा को ये मिसाइल सिस्टम फराहम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और रूस अदलब में शाम की फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और तुर्की और रूस अहदेदारों के मस्बत बातचीत हो रही थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये मस्बत बातचीत किसी अंजाम को पहुंच पाएगी, क्योंकि इसमें भारतीय फौज ने भी एंट्री मार ली है। उनका कहना था कि उनका मुल्क अदलब में रूसी और भारतीय अफवाज के साथ महाज राई का इरादा नहीं लगता, लेकिन अगर भारत चाहता है कि वो इस जंग में शामिल हो जाए तो भारत को इसके शदीद नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी तंजीमें मुलविस हैं जो भारत से अलहदा रियासत की मुतालबा कर रही हैं, लेकिन इसका वाहिद मकसद अदलब में अमन का क़याम है। अगर शाम में रूस जानिबदारी का मुजाहरा करता है तो बहरान पर काबू पाने के लिए तुर्की को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। खालूसी आकार ने मजीद कहा कि पैट्रियट सिस्टम को खरीदने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और वो वाशिंगटन हमें अदलब में इस्तेमाल करने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम फराहम कर सकता है। उधर महाज जंग पर जुमेरात के रोज शाम के शहर अदलब में फ़ज़ाई हमलों से 2 फौजी शहीद हो गए। फौरी रद्द-ए-अमल में अंकारा ने शामी हुकूमत को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। वाज़ेह रहे कि तुर्की शाम में अस्करी कार्रवाई किए रखा है, जिसमें कुर्द अलहदगी पसंदों को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा तुर्की बहरिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में लीबिया के साहिल से बड़े पैमाने पर बहरी मशकें करेगा। इबलाग न्यूज़ ने तुर्क मीडिया के हवाले से बताया है कि तुर्की बहरिया के इन मुतवक्के मशकों को निफेस्ट कहा जाएगा और ये लीबिया के साहिल से 3 मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ होगी और एक मशक का नाम खास होगा। वो नाम ये हैं बारबारोस, टारगोट रईस और चाका। मजीद बरा तुर्की में मकीम यानी सफाक अखबार ने इंकशाफ किया है कि ये मशकें जल्दी अंजाम पाएंगी और ये मशकें हालिया अरसे में लीबिया के साथ बढ़ती हुई कशीदगी और किसी मुमकिना जंग को सामने रख कर की जा रही हैं। इसके अलावा बहीरे रोम के मशरकी इलाके में किसी जंग की तवक्को को मद्देनजर रखा जा रहा है। उधर ये भी बताया गया है कि तुर्की की बहरी मशकें 17 जंगी तैयारों और 8 बहरी जहाज़ों की शराकत से बैनुल-अक़वामी पानियों में होंगी, ताकि तुर्की की फ़ज़ाई और समंदरी रास्ते पर इस खित्ते पर काबिज होने की सलाहियत को साबित किया जा सके। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दिफा खलूसी आकार के मुहमरा तुर्की बहरिया के कमांडर एडमिरल अदनान ओज़बल के लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबलस के दौरे के चंद रोज बाद इन मशकों का ऐलान किया गया है। तुर्की के वज़ीर दिफा लीबिया के दौरे के मौके पर लीबिया की कौमी फौज LNA ने 2 जुलाई बरोज जुमेरात की शब अलवतिया एयरबेस पर एक ताकतवर हमला किया। LN के इस हमले के नतीजे में तराबलस की मगरिब में अलवतिया में नौ तैनात तुर्की का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया गया। भारत ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को शदीद किस्म की धमकी दी है। भारत ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से तुर्की अगर अपने रिमार्क्स वापस लेता है तो हम अपनी फौजें शाम में नहीं भेजेंगे। इसके अलावा सफारती एजाज रिकॉर्ड कराने के लिए वहां पर तुर्क सफीर को तलब कर लिया गया और खबरदार किया है कि इसके मामी ताल्लुकात पर सख्त नताइज सामने आएंगे। वाज़ेह है कि तुर्क सदर ने 2 रोज़ा पाकिस्तान के दौरे पर भी पहली कश्मीरी जंग के दौरान गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ तुर्क अवाम की जिद्दोजहद के साथ कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद का मुआवजा किया था। दौरे के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि 100 साल पहले तुर्की में जो कुछ हुआ था उसे आज मकबूजा कश्मीर में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि तुर्की भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। AFP के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि भारत ने तुर्क सफ़ीर साकिर ओज़कान नूरलान को कहा है कि रजब तैयब एर्दोगान के रिमार्क्स में कश्मीर तनाज़े की तारीख को समझने की कमी का मुज़ाहिरा किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का कहना था कि हालिया बयान तुर्की की जानिब से मुमालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की एक और मिसाल है। भारत के लिए यह नाकाबिले कबूल है।
ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے ترکی کی سفیر کو طلب کرنے کے شدید احتجاج کیا اور انہیں سفارتی پرچہ بھی تھما دیا۔ واضح رہے کہ بھارتی قابض فوج بدستور انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے، جہاں نوجوانوں اور بزرگوں سمیت خواتین اور بچوں پر تشدد بھی جاری ہے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔